जिस तरीके से शादी में गाए हुए सारे गीत सच्चे नहीं होते, मेरी बेटी महलों में रहेगी राज करेगी, उसी तरीके से ये है मर्चेंट नेवी। उससे पहले तो बड़े बड़े सपने सब देखते हैं कि भाई हम मजे करेंगे, बड़े मजे की लाइफ है, बट एक्चुअल फाइनल रिजल्ट कुछ और होता है। कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मजे तो हैं भाई, मजे तो हम अपने ऊपर है, जहां आप चाहो मजे कर सकते हो। एनीवे, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैप्टन बनने में कितने साल लगते हैं, टोटल कितने साल अगर आप सही से एग्जाम दो तो, सारा कुछ आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो में बने रहेगा लास्ट तक। एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेलर एंकर। आई एम कैप्टन अभिषेक, स्वागत है आप सबका। तो आज सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि भाई देखो, अगर इस प्रोफेशन में आना है तो यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, नो डाउट एट ऑल। आपको मजबूत बनना पड़ेगा, स्ट्रांग बनना पड़ेगा। स्ट्रांग मतलब ये नहीं कि बॉडी वॉडी बना के स्ट्रांग, दिल से स्ट्रांग बनना पड़ेगा। फैमिली से दूर रहना पड़ेगा। नो ममाज मोर बॉय। एंड क्या, एंड आपको सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। आप जो सोचोगे कि नहीं भाई किसी ने एक हल्की सी डांट मार दी, उतने में ही मुंह उतर गया, तो यहाँ ऐसा नहीं है, डांटों का भंडार है। सुबह से शाम तक बहुत सारी डांटें सुनने को मिलेंगी, बहुत सारे आपको काम करने पड़ेंगे जो आपने कभी सोचा नहीं था कि अरे मुझे ये करना पड़ेगा। तो डरना मना है, बने रहिए। मैं आपको सारा फ्लो चार्ट बना के, मतलब बोर्ड पे नहीं बनाऊंगा, बोर्ड भी है मेरे पास, आप लोग कहोगे तो नेक्स्ट वीडियो में बोर्ड पे बना दूंगा, नहीं तो वैसे ही समझा देता हूँ। एनीवे, जोक्स अपार्ट, नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं डीएनएस कोर्स। डीएनएस कोर्स बहुत चल रहा है भाई, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। आज से 15-20 साल पहले इस कोर्स का कहीं नामो निशान नहीं था। तब था 3.5 मंथ्स प्री डेक कैडेट कोर्स, वो वाला बढ़िया था यार। खामखा ये 1 साल का कोर्स बना दिया, पर किसी ने बनाया है, दिमाग लगा के ही बनाया भाई। ऑल आर मनी मेकिंग बिजनेस, बट साथ साथ आपको 1 साल पढ़ाते भी हैं, तो सीखने को भी मिलता है। तो क्यों ना कुछ अच्छा सीखें। अब भाई जब अच्छे सीखने की बारी आती है तो कोई सीखता नहीं है। कैडेटशिप, आपकी एज, उम्र क्या होती है उस समय? उम्र होती है 17 साल, 18 साल, मैक्स टू मैक्स 19 साल, 19 ईयर्स। 19 ईयर्स के आप होते हो, 1 ईयर प्री सी ट्रेनिंग में लगा, 18 ले लेते हैं एवरेज। 19 कुछ ज़्यादा हो जाता है यार, मैंने तो 16 साल में कर ली थी 12th। कोई नहीं है, आप 18 पकड़ लो। 18 ईयर में आपने 12th कर ली, एंड 12th करने के बाद आपकी अच्छी परसेंटेज आए, अच्छे मार्क्स आए, कंपनी स्पॉन्सरशिप मिली, IMUCT का एग्जाम दिए, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव सेलेक्टेड फॉर मर्चेंट नेवी फॉर DNS कैडेट कोर्स। ऐसा करके एक मैसेज आया। आपके हाथ में 2 लेटर हैं, एक है स्पॉन्सरशिप लेटर और दूसरा IMUCT का रिजल्ट। दोनों है बल्ले बल्ले बल्ले, आप चले गए जहां आपको कंपनी ने भेज दिया। अरे भाई वहां जाके पता चला यार यहाँ तो कुछ अलग ही सीन है। सुबह 6 बजे उठना है, 6 बजे उठ के PT परेड, उसके बाद फिर पढ़ाई, फिर शाम को सोने जाओ थके हारी हालत में, फिर अगले दिन यही रूटीन। तो लगता है यार ये तो, हम तो सोच रहे थे मज़े करेंगे, ये कुछ और ही हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, डरना मना है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। दिस इज़ अ नॉर्मल रूटीन। संडे को सोने को मिलता है ना, बहुत है, कितना सोओगे, और रात को भी तो मिलता है। 10 o'clock लाइट्स ऑफ हो जाती है, सबको पता है, पर आपको समय निकाल के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको पास भी होना है। 2 सेमेस्टर होते हैं, दोनों 1 सेमेस्टर तक तो यार मेरे को पता ही नहीं चला, सच्ची बताऊं। पहला सेमेस्टर तो मेरा ऐसे निकल गया सोने सोने में। दूसरे सेमेस्टर से अकल आई जब रिजल्ट आता है फर्स्ट सेमेस्टर का। तो ऐसा सबके साथ होता है, ऐसा नहीं कि हम अलग दूध के धुले हैं या हमारे साथ कुछ अनोखा होता है। सबके साथ ये चीज़ें होती हैं, आपके साथ भी होंगी। तो कैडेटशिप में 1 ईयर कंप्लीट हुआ, 19 ईयर उम्र हो गई, 19 साल के हो गए। ले भाई, पता ही ना चला कब 19 साल के हो गए। डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस मिल जाएगा आपको। डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस मिला, फिर आपको DLP भी करना है, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। सबको मालूम है डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम क्या होता है, मैं बताता हूँ।
18 मंथ्स में 3 सेमेस्टर होते हैं, 666। अगर 666 को जोड़ोगे तो 18 मंथ्स होते हैं। तो हर सेमेस्टर के लिए DLP बनाया हुआ है, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। ये करोगे तभी BSc की डिग्री मिलेगी, नहीं करोगे तो सी टाइम भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये किताब हमें कहीं तो टैबलेट देते हैं, कहीं किताब देते हैं, जो मिलता है जैसे भी है ये कंप्लीट कर लोगे तो फिर आप सेकंड मेट के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। अब 18 मंथ्स का सी टाइम पूरा करने के लिए 1.5 ईयर 1 बार में तो करोगे नहीं, तो 6 मंथ करोगे, 3 मंथ घर बैठोगे तो 9 मंथ हो गया, 9 3 जा 27 मंथ। ऑलमोस्ट आपको 2 ईयर पकड़ लो, 21 ईयर के हो गए भाई आप, क्या बात है। 21.5 पकड़ लो, फिर 6-7 महीने सेकंड मेट निकालने में, 4 महीने की क्लास, 3 ओरल्स, 6 रिटर्न पेपर्स करते कुराते 22 साल की उम्र हो गई। अब बन गए आप सेकंड मेट, आप ज्वाइन करते हो एज अ थर्ड ऑफिसर की सैलरी, क्या बात है। $2,800 भाई, मज़े आ गए हैं। 2-2.5 लाख रुपए कमाने चालू हो गए। जितने पैसे लगाए थे ट्रेनिंग में 2-3 महीने में ही वसूल लिए। अब आ गया मज़े का टाइम, उम्र हो गई 22-23 साल। अब यहाँ से आपको चीफ ऑफिसर के एग्ज़ाम के लिए 18 मंथ्स चाहिए होता है, चाहे वो थर्ड ऑफिसर में हो चाहे सेकंड ऑफिसर में हो। 18 मंथ के 6-6 महीने के 3 कॉन्ट्रैक्ट फिर से कर दिए, फिर से वही 27 मंथ्स लगे करने में। 3 महीना घर भी बैठोगे ना, सब जोड़ के बता रहा हूँ, तो 22 प्लस 3 साल पकड़ लो, 25-26 में आपके पास चीफ ऑफिसर की COC होगी, चीफ ऑफिसर का लाइसेंस होगा। फिर एज अ चीफ ऑफिसर आप 1 साल सेल करोगे तब कैप्टन बनोगे। 12 मंथ्स का सी टाइम रिक्वायर है, आप 2 साल पकड़ लो, तो 28-29 की एज में आप कैप्टन बन जाते हो। बट ये वीडियो में बोलना तो आसान है, पर जो करता है उसको मालूम पड़ जाता है। ऐसा कुछ नहीं है रे, सब बन जाते हैं यार। ऐसा कोई थोड़ी ना है, हर काम तो इंसान ही करता है। तो सोचो आप क्यों नहीं कर सकते हो, आप भी कर सकते हो, बल्कि आप बेटर कर सकते हो। आप यंग इंडिया हो, अब तो हम तो भाई पुराने हैं, हमारा टाइम तो निकल गया। यू आर द यंग, तो आप कर सकते हो और करोगे, ये मेरा मोटिवेशन है। डोंट लिसन टू अदर्स जो आपको बताते हैं कि नहीं भाई बहुत टफ एग्ज़ाम है, ये है, बिल्कुल सुनने का नहीं। हमें अपने रास्ते चलना होगा, करना होगा, करोगे तभी सफलता मिलोगे। मैंने आपको बता दिया है, सिंपल लैंग्वेज में बता दिया है। हाँ, तरह तरह की मुसीबतें आएंगी, मुसीबतें इन द सेंस मतलब यार कोई ऐसा भी काम नहीं है बहुत भारी है, बट है ऑफिसर साइड से तो ठीक ही है। थोड़ा मतलब डिपेंड करता है आप कितना टेंशन लेते हो। मैं तो देखो टेंशन ही नहीं लेता, मेरे जैसा भी मत बनो, थोड़ी बहुत टेंशन लेनी ज़रूरी होती है, बट कर लोगे, यू कैन डू बेटर। ये मैं मतलब मेरा दिल बोलता है, मेरी आत्मा बोलती है। इसी तरीके की वीडियो मैं लाता रहूँगा। जिन ज़रूरतमंद भाई को हो प्लीज़ उनको फॉरवर्ड कर देना, एंड कमेंट बॉक्स में जैसा आपको लगे बता सकते हैं। गुड बाय, टेक केयर।